बिजली की समस्या से परेशान क्षेत्र की जनता के साथ निगम पार्षद ने बिजली घर पर दिया धरना, एसडीओ को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। वार्ड नंबर 33 डीएलएफ अंकुर बिहार में बिजली की जबरदस्त समस्या है। लोगों का कहना है कि कई घंटों तक बिजली आती ही नहीं और अधिकारी सुनते ही नहीं हैं। बिजली की समस्या को लेकर जनता के साथ क्षेत्रीय निगम पार्षद राम निवास त्रिपाठी ने डीएलएफ स्थित बिजली घर पर दिया धरना, एसडीओ को सौंपा ज्ञापन। लगभग 3 घंटे बाद पहुंचे अधिकारी, समस्याएं हल करने का दिया आश्वासन। ये लोग बैठते नहीं है, ढंग से बात नहीं करते, कोई बात सुनवाई नहीं करते, फोन हम लोग करते, फोन नहीं करते। पिछले 1 वर्ष से नियमित रूप से बिजली की इतनी समस्या है। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 36 घंटे इतनी बिजली रेगुलर काट दी और पब्लिक परेशान हो जाती है। जैसे कि पंखा है, एसी है, तो बिजली आएगी तो चलेगा, पानी जब मिलेगा जब आपकी मोटर चलेगी। तो बिना हवा पानी के अगर व्यक्ति के जीवन से हवा पानी निकाल लो तो इस जीवन की कल्पना करना कहीं ना कहीं मुश्किल है। हर उपभोक्ता, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, और हर एक बस्ती से नियमित रूप से मेरे पास दिन भर, सुबह शाम, दिन रात यही फ़ोन बजते हैं, बिजली हमारी कट गई है, बिजली हमारी कट गई। और हर किसी का एक ही प्रश्न है कि बिजली कब आएगी। हर उपभोक्ता का ये बड़ा प्रश्न हो गया। तो मुझे इस पर संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस जनता ने मुझे निर्वाचित किया है और उन उम्मीदों पर अगर मैं खड़ा रहूँ, उस जनता को मैं बिजली की व्यवस्था ना दे पाऊँ, तो कहीं ना कहीं अपने आप में मैं महसूस करता हूँ। बिजली ना आना, बिजली बार बार कट जाना, बिजली विभाग की उदासीनता और व्यापक भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ बिजली जाती है और जिस हिसाब से यहाँ के बिजली विभाग के नीचे से लेके ऊपर तक के अधिकारी जो व्यवहार करते हैं वो निंदनीय है। लगभग 2 घंटे से अधिक हो गया आप लोगों को धरने पर बैठे, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी आया नहीं। हमें धरने पे बैठे हुए 3.5 घंटे होने जा रहे हैं। हम 10:30 बजे यहाँ उपस्थित हो गए थे। 11 बजे की सूचना है। एसडीएम से लेके और अपने एससी से लेके इन सभी को मैं पूर्व में भी ज्ञापन दे चुका हूँ। इनसे पहले मैंने संवाद भी किया था। उन्होंने कहा था कि हम आपकी समस्या सुनेंगे, और आज एकमात्र विषय था कि उनको ज्ञापन सौंपना है, उनसे समय लेना है और अपनी समस्याओं का समाधान पे उनसे चर्चा करनी है। इसमें समाज भी मेरे साथ था। हमने आह्वान किया और उसका मुझे भरपूर समाज का सहयोग भी मिलता रहा है। और अगर आपकी बात नहीं मानी गई, कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, तो अगला कदम क्या होगा आपका? निश्चित रूप से अनशन करेंगे, विराट प्रदर्शन करेंगे। आज नहीं सुना तो कल सुनेंगे। आप यहाँ के पार्षद हैं, भाजपा से हैं, विधायक भाजपा का है, समर्थित चेयरमैन भाजपा से समर्थित है, और यहाँ के सांसद भाजपा के हैं, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा का है, फिर भी आप लोगों को धरना देना पड़ा। ये बहुत शर्म की बात है। प्रशासन की उदासीनता इतनी व्यापक और बढ़ गई है कि शासन और सत्ता में जो बैठे हमारे बड़े जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बात और उनके अनुसार या जनता को सुविधा देने के लिए तत्पर नहीं है। इसी भ्रष्टाचार को दुरुस्त करने के लिए या समाप्त करने के लिए आज ये धरना प्रदर्शन, और इस पर निश्चित रूप से मैं मजबूती के साथ प्रयास कर रहा हूँ। क्या हम मान लें कि इन नेताओं पे भारी पड़ रहे हैं अधिकारी? निश्चित रूप से प्रशासन का एक अपना बड़ा ग्रुप है, एक प्रशासन की अपनी व्यवस्था है, क्योंकि प्रशासन के माध्यम से जनता तक वो सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। तो प्रशासन में भ्रष्टाचार धीरे धीरे एक दीमक की तरह व्याप्त हो गया है, और इस दीमक जैसे रोग को कहीं ना कहीं इसको ठीक करने के लिए समय लगेगा। कि भाजपा का ही पूरा सिस्टम भाजपा का है, लेकिन बिजली विभाग के कारण आप लोगों को मैदान में आना पड़ा। समस्या जो बिजली विभाग की है वो सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार की। पहले ये जो डीएलएफ बिजली घर है जहाँ पर आज धरना दिया गया है, ये पहले ओवरलोड चल रहा था। तो इन लोगों ने क्या करा, हमारा जो क्षेत्र था वो यहाँ से काटने के बाद वो चमन विहार से जोड़ दिया गया। आज भी ये ओवरलोड चल रहा है। तो कहीं ना कहीं विभाग के अधिकारियों में कमी है, जो क्षेत्र की कटौती करने के बावजूद भी ये ओवरलोड चल रहा है। लेकिन अभी कुछ महिलाएं कह रही थी कि 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक अधिकारी मांगते हैं।
देखिए 500 रुपये की तो मैं आपको बताऊं, गुंडागर्दी इतनी है कि कोई बेचारा अनजान व्यक्ति जो है, जो बाहर से आके यहाँ पर रह रहा है, उससे एक तार जोड़ने के भी ये लोग 500 रुपये लेके चले जाते हैं। ये भ्रष्टाचार, और ये जो भ्रष्टाचार करा रहे हैं ऊपर से लेके भ्रष्टाचार चल रहा है, ऐसा नहीं है ये जेई एसडीओ के यहाँ से चल रहा है, ये बड़े स्तर से भ्रष्टाचार चल रहा है। और बड़ी ही शर्म की बात है कि डबल इंजन की सरकार चल रही है देश में, और ये आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सभी लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं। बड़े ही शर्म की बात है कि इन्हीं की सरकार और ये लोग अपनी ही सरकार में धरने पर बैठने को मजबूर हैं। नगर निगम पार्षद से लेकर के मुख्यमंत्री तक भाजपा की सरकार है और भाजपा के शासनकाल में लोग परेशान हैं। आप कांग्रेस की दुहाई दे रहे हैं। देखिए, मैं दुहाई नहीं दे रहा हूं, मैं कार्य संस्कृति की बात कर रहा हूं। एक अफसर का कालखंड 30 वर्षों का होता है। नेता बदल जाते हैं 5 साल में, अफसर नहीं बदलते हैं। और अफसर अपनी जागीर समझने लगे। यदि वो जागीर नहीं समझते तो 5 घंटा से या 4 घंटा से यदि हम यहाँ बैठे हैं और मुझे जनता की भी यदि आवाज़ और अंदाज का इनको ध्यान होता तो कौन सी जगह है जो 4 घंटा लगेगा यहाँ आने में। और मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जनता के प्रति संज्ञान लेने की जिम्मेदारी कार्यपालिका के व्यवस्थित अधिकारी के रूप में आपका है। आपने हमको गंभीरता से नहीं लिया तो कौन सी स्कूल में पढ़ाई करके आप आए। आपने इस बात को बेहतरीन ढंग से समझ लिया है कि जनता मैंने जीरो, मैं हूँ यहाँ का हीरो। और इस हीरोगिरी को करने के कारण हम 4 घंटा बैठ के यहाँ महिलाओं का आप सुने हैं, यहाँ जो पीड़ा थी आप सुना है। आप देखें कितना आंदोलित होकर लोग गेट पर गए। मैं शांत कराने के लिए कितना प्रयास किया हूँ। आप इस बात को समझ रहे हैं कि सत्ताधारी दल का पार्षद, सत्ताधारी दल का वोटर, सत्ता के साथ रहने वाला, और वो यहाँ पर बैठा हो और उसको कोई इग्नोर कर रहा है किस रूप में। आपको मैं बता दूं कि दहशत पैदा करने का जो ये तरीका है अफसर बनके, इसके विपरीत मैं चाहता हूं कि ये कार्य संस्कृति जो इनके है उसमें परिवर्तन हो। आप मेरी बात को ध्यान से सुने, कार्य संस्कृति इन्हें बदलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इस काम में लगा हुआ है। हमारे बीच में बिजली विभाग के एसडीओ अमित कुमार और जेई ओम प्रकाश जी हैं। बिल बराबर आ जाता है लेकिन लाइट नहीं आती। देखिए मेरी बात सुनिए, लाइट में कभी कभी कुछ मेजर फॉल्ट हो जाते हैं तो उसकी बात नहीं कहूँगा, लेकिन हमारा यही वो रहता है कि लाइट सबको 20 से 21 घंटे जो भी मिले। कुछ फॉल्ट होते हैं, कभी कभी तार टूटना, तो उसको जितना जल्दी सही करा सकते हैं हम कराते हैं। और जो दूसरी बात आप बता रहे हो बिल की, देखो बिल क्या है ना कि मीटर लगे हैं, रीडिंग के हिसाब से बिल आ रहा है, तो जितनी सप्लाई चलेगी वही बिल आएगा। मान लो किसी के बिल में इनकेस दिक्कत आ गई कि किसी के बिल ज़्यादा आ गया, तो आप ऑफिस में आके एसडीओ ऑफिस में चेक करा लेगा। मान लो अभी एक लेडीज़ कह रही थी हमारा बिल ज़्यादा आ गया है, तो मैंने पूछा उनसे कि आप ऑफिस आए थे, बोले नहीं आई थी। तो आप ऑफिस आओ, ए ब्लॉक में बैठता हूँ मैं, अगर बिल में कोई समस्या है, कोई किसी वजह से गलत आ गया तो सही कराएंगे, कहाँ मना कर रहा हूँ। अभी कुछ महिलाओं का कहना था कि अगर कोई फॉल्ट हो जाता जोड़ने के लिए जो आदमी जाता है 300 रुपए से लेके 500 रुपए तक वसूली जाती है। सूचना एक लेडीज ने मुझे दी है, वो सोननगर की थी शायद। तो अगर ऐसा कोई प्रकरण है या हुआ भी है तो जो भी स्टाफ का नाम अगर ऐसे आता है तो उस पर जो भी कार्रवाई होगी सख्त कार्रवाई करेंगे। और भविष्य में ऐसी कुछ सूचना मिलती है तो तुरंत आप लोगों से अनुरोध है कि तुरंत मेरे नंबर पे या जेई साहब के नंबर पे सूचना उपलब्ध कराएं और उसका तुरंत एक्शन लिया जाएगा। अगर ऐसा कोई भी करते हुए पाया जाता है तो उसको जो भी कार्रवाई हो किया जाए। आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि फोन करते हैं, आप तो छोड़ दीजिए, जेई तक फोन उठाते नहीं, अधिकारी फोन उठाते नहीं। भी लोग कभी भी मुझे फोन किए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मिस हुआ हो। आप सारे सबको बुला लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात रही बिजली घर पे, तो बिजली घर पे क्या होता है कि कभी कभी फॉल्ट होता है तो 20 बहुत ज़्यादा फोन आते हैं तो नंबर भी जाता होगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि फ़ोन नहीं उठता है तो आप हमारे नंबर पे, एसडीओ के नंबर पे जो लास्ट में 19 है उस पर तुरंत फ़ोन करें, बताएं ऐसी समस्या है, उसका तुरंत निस्तारण करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ